नमस्कार दोस्तों, मैं राम भरोसे यादव आप सभी का अपना चैनल मिशन एग्जाम क्वालिफाई में मेरे दोस्तों आपको स्वागत है। और आज जो करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज का कुछ ऐसा क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्जाम के फ्रंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोगों के एग्जाम में इस तरह की क्वेश्चंस पूछा जाता है तो समय को यानी कि पूरे डिटेल्स से जब भी बनाएंगे तो समय ज़्यादा लगता है पर बन नहीं पाता है, और बनता भी है तो समय ज़्यादा इंगेज हो जाता है। मुझे आशा है कि यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो आप बहुत कम समय में उस क्वेश्चंस को आप बना पाइएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं प्रारंभ करता हूं और ये जो क्वेश्चंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर पर आधारित होगा। तो चलिए मैं बताने का कोशिश करता हूं। पहला क्वेश्चंस देखिए, इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस करेंगे और बहुत कम समय में इस वीडियो को एंड कर देंगे, और ताकि आप अपने एग्जाम के लिए बेहतर से तैयारी कर सकें। क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 10,000 रुपये का 3 वर्ष के लिए 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट याद रखना है अंतर वाला में। अंतर के केस में कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, जैसे कि 2 साल के लिए जब भी रहेगा आपके एग्जाम में तो 2 इयर्स के लिए अंतर रहेगा, तो आपको याद रखना है R² परसेंटेज में होगा, और दशमलव के 2 अंक के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद 2 अंक, ये आपको पता चल जाएगा कैसे बनाएंगे। 2 इयर्स के लिए रहेगा तो R² दशमलव 2 अंक के बाद। अगर 3 इयर्स के लिए रहेगा अंतर, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 3 साल के लिए रहेगा, तो आपको ऐसा याद रखना है दशमलव SI गुने R। SI का मतलब हुआ सिंपल इंटरेस्ट गुने R और कॉमा RQ। इसमें भी दशमलव 2 अंकों के बाद, दशमलव 2 अंकों के बाद आपको याद रखना है कि जब भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर वाला सवाल अगर आपको आएगा तो 2 साल में याद रखना है R² दशमलव 2 अंकों के बाद, और 3 साल में याद रखना है दशमलव SI गुने R कॉमा RQ दशमलव 2 अंकों के बाद। तो देखिए, सवाल जब भी हम बनाएंगे तो इसी नियम का फॉलो करेंगे, और ये जो आएगा दशमलव 2 अंकों के बाद वो परसेंटेज में आएगा। ये आपको याद रखना है, हमेशा परसेंटेज में अंतर आएगा, ठीक ना। तो देखिए क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, 10,000 रुपये के लिए 3 वर्ष के लिए, यानी कि 10,000 रुपये, पी कितना है 10,000 रुपये, पी है मूलधन है मेरे दोस्तों 10,000 रुपया 3 वर्षों के लिए। समय कितना है मेरे दोस्त 3 वर्षों के लिए। 10,000 रुपया 3 वर्षों के लिए 5% की दर पर, आर कितना है 5% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर कितना होगा। सोचिए, कोई व्यक्ति 10,000 रुपया ब्याज पर लगाएंगे 3 साल के लिए 5% की दर से, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा। आप अगर प्रोसेस से इसको बनाइएगा तो आप निकालिएगा पहले 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा और 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, और उसके बाद अंतर कीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसको बाय थ्रू ट्रिक बनाइए, ठीक। हम क्या बोले मेरे दोस्तों, दशमलव SI गुने R कॉमा RQ। अब SI क्या होता है, तो SI मतलब रेट को टाइम से गुना करेंगे। रेट को अगर हम टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज SI आ जाएगा। परसेंटेज SI का मतलब साधारण ब्याज का परसेंटेज आ जाएगा। तो देखिए दशमलव SI गुने R कॉमा RQ, तो RQ, R इसमें कितना है 5 है, 5 का क्यूब कीजिएगा। अगर आप 5 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा 125 होगा। हम बोले हैं दशमलव के 2 अंकों के बाद, तो इसमें दशमलव का 2 अंक कितना है 25 है, तो यहाँ पर 25 लिख लीजिए। कितना बचा है यहाँ पर 1 बचा है। SI जब भी निकालना होगा आपको तो रेट को अगर आप टाइम से गुना कीजिएगा तो SI आ जाएगा, जो कि परसेंटेज में आएगा। SI मतलब साधारण ब्याज, रेट को अगर आप टाइम से गुना कीजिएगा तो परसेंटेज ब्याज आएगा, जो कि परसेंटेज में आएगा। तो SI गुने R, SI कितना है, SI 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15, और R कितना हो गया 5, तो 15 पचे 75, और इसमें का कितना बचल था, इसमें का 1 बचल था, तो 75 1 76, और उसके बाद क्या लेना है पॉइंट लेना है। इतना बात आपको समझ में आया। क्वेश्चंस को आप समझिएगा। 10,000 रुपये 3 साल के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया,
10,000 रुपये 5% की दर से 3 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर लिया तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। आपके एग्जाम में अगर इस तरह की क्वेश्चंस आएगा तो आप छोड़ दीजिएगा, और नहीं अगर आप बनाइएगा तो 2 से 3 मिनट कम से कम लगेगा। लेकिन आप इस नियम को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप बहुत कम समय में, यानी कि 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। 3 साल के लिए मेरे दोस्तों दशमलव SI गुने R कॉमा RQ दशमलव के 2 अंकों के बाद याद रखना है। SI का मतलब हुआ रेट को टाइम से गुना करेंगे तो परसेंटेज SI आ जाएगा। हम बोले हैं कि दाएं तरफ से सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। RQ मतलब R कितना है 5 है, 5 का क्यूब करेंगे तो 125 होगा। इसमें से 2 अंक लिए तो कितना लिख दिए 25, कितना बच्चा है 1। SI गुने R, SI कितना होगा तो SI R गुने T, 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिया 15 और R कितना हो गया 5, तो 15 पचे 75 और इसमें का 1 था बच, चलिए तो 75 1 76 और उसके बाद बोले हैं ये पॉइंट ले लेने के लिए तो पॉइंट ले लिए। ये जो अंतर मेरे दोस्तों आया CI और SI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज में अंतर आया। ये जो अंतर आया मेरे दोस्तों साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का परसेंटेज में अंतर आया तो बोल रहा है कि रुपया में अंतर क्या होगा। चूंकि यहाँ पर तो रुपया में अंतर चाहिए तो आपको याद रखना है कि इस परसेंटेज ब्याज को अगर मूलधन के 1% से गुना कर देंगे, इस परसेंटेज ब्याज को अगर मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो रुपया वाला ब्याज में चेंज हो जाएगा। तो ये परसेंटेज ब्याज कितना है मेरे दोस्तों 0.7625 है और इसको रुपया वाला ब्याज में चेंज करना है तो मूलधन के 1% मतलब 10,000 का 1% कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 100 से इसको गुना कर दीजिए। अगर आप इसको 100 से गुना करिएगा तो आपको आएगा 76.25 रुपया, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले आप समझिए। अगर आप प्रोसेस से बनाइएगा तो समय लगेगा, इसलिए इसको ट्रिक से बनाना है। याद रखना है 3 साल के लिए, 2 साल में तो कोई लोचे नहीं है, सेकेंडों में बन जाएगा 2 साल, लेकिन 3 साल का केस आएगा तो याद रखना है दशमलव SI गुने R कॉमा RQ SI को हम बता दिए हैं, रेट गुने टाइम परसेंटेज SI आ गया। RQ 5 था, 5 का क्यूब किए हम लोगों ने किया तो 125 आया, तो दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखे तो 25 यहाँ पर लिख लिए। इसके बाद SI गुने R, SI कितना है यानी कि 5 को 3 से गुना करेंगे तो 15 और R कितना है 5 है तो 15 पचे 75, इसमें का 1 बचल था तो कितना हो गया 76। इसके बाद दशमलव लिया तो दशमलव। ये जो आया है मेरे दोस्तों परसेंटेज में अंतर आया है। परसेंटेज अंतर को रुपया वाला अंतर में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से गुना कर देंगे तो रुपया वाला अंतर आ जाएगा, जो कि 76.25 रुपया इसका परफेक्ट आंसर होगा। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको पुनः समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं इस टाइप का। दूसरा देखिए 2 साल वाला, देखिए ये तो 3 साल वाला देख लिए, 2 साल में तो कोई झमेला ही नहीं है। देखिए 4,000 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कितना रुपया है मेरे दोस्तों 4,000 रुपया है। 4,000 रुपया पर 5% की दर से, रेट कितना है 5% की दर से 2 वर्ष के लिए, मतलब T कितना है 2 साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 साल में तो कोई झमेला नहीं है। 2 साल के लिए क्या बोले हैं अंतर में R², R कितना है 25 है तो 25 का स्क्वायर, सॉरी 5 है 5 का स्क्वायर 25 और दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, दशमलव के 2 अंक के बाद पॉइंट, ठीक है। R² तो 25 आया और दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे दशमलव को, तो 2 अंक के बाद दशमलव ले लिए। परसेंटेज में अंतर कितना हो गया मेरे दोस्तों 0.25% हो गया, यानी कि 4,000 रुपया 5% की दर से 2 साल के लिए लिए तो अंतर निकालना है इसका। तो अंतर सबसे पहले परसेंटेज अंतर निकाल लिए, कितना आया 0.25। याद रखना है R² और दशमलव जो लेना है वो दूसरे स्थान, मतलब दूसरे अंक के बाद तीसरा स्थान पर लेना है। तो यहाँ पर 2 अंक के रूप में लिख लिए और परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए पुनः मूलधन के 1% से गुना करेंगे। यानी जैसे ये 4,000 है, 4,000 का 1% कितना होगा मेरे दोस्तों तो 40 होगा, 40 से गुना करेंगे। अब 0.25 को अगर आप परसेंटेज पर अब ध्यान नहीं देना है, 0.25 को अगर आप 40 से गुना कीजिएगा तो 25 चौका
100 और एक जीरो और आएगा, और पॉइंट है, पॉइंट हटाएंगे तो इकाई सैकड़ा स्थान पर है तो 100, 2 जीरो से 2 कट गया तो कितना आया 10 रुपये। परसेंट रुपया में अंतर कितना हो जाएगा 10 रुपया, जो कि आपको परफेक्ट आंसर होगा। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। जब ये अंतर वाला केस आएगा तो आपको इसी तरह से बनाना है। देखिए जैसे 100 रुपया, पी कितना है मेरे दोस्तों 100 रुपया 5% की दर से, आर है 5%, 100 रुपया 5% की दर से 2 वर्षों के लिए, टी कितना है 2 ईयर्स, 2 वर्षों के लिए लिए, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। तो हम क्या बोले हैं, आर स्क्वायर दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे 2 साल के केस में। तो आर कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और दशमलव के 2 अंकों के रूप में लिखेंगे, मतलब दूसरा अंक के बाद तीसरा स्थान पर दशमलव लेंगे। और परसेंटेज, ये तो जो अंतर आया परसेंटेज ब्याज में आया, परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से गुना करेंगे। यानी कि मूलधन कितना है मेरे दोस्तों 100 है, और 100 का 1% कितना होगा 1 होगा। अब इस परसेंटेज से मतलब नहीं रखना है, ठीक। तो 0.25 को 1 से अगर गुना करेंगे तो कितना आएगा 0.25, यानी कि इतना ही रुपया होगा अंतर, 0.25 रुपया का अंतर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, तीसरा के बाद चौथा। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, 3 साल वाला एक और देखने की कोशिश करते हैं इसमें क्वेश्चंस है कि नहीं। 3 साल वाला अब क्वेश्चंस नहीं है, 3 साल वाला क्वेश्चंस नहीं है, एक और 2 साल वाला क्वेश्चंस देख लेते हैं। 7300 रुपया, पी कितना है मेरे दोस्तों 7300 रुपया 6% की दर से, आर कितना है 6% की दर से 2 वर्ष के लिए लिए, सॉरी टी कितने साल के लिए लिए 2 साल के लिए लिए। कोई व्यक्ति 7300 रुपया 6% की दर से कितने दिनों के लिए लिए 2 साल के लिए लिए, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। मैंने अभी बताया है 2 साल के केस में, 2 साल के केस में CI और SI का अंतर होगा आर स्क्वायर। आर कितना है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36, और दशमलव के 2 अंकों के बाद मतलब तीसरे स्थान पर दशमलव लेना है, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर दशमलव। और ये जो आएगा परसेंटेज ब्याज में अंतर आएगा। परसेंटेज ब्याज को रुपया वाला ब्याज में चेंज करने के लिए मूलधन के 1% से गुना करेंगे। मूलधन कितना है 7300 है, 7300 का 1% कितना होगा मेरे दोस्तों, तो 73 होगा। इस परसेंटेज से मतलब नहीं रखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, पॉइंट हटाएंगे तो बट्टा में 100। 36 को अगर आप 73 से गुना कीजिएगा, 36 को 73 से गुना कीजिए, 6 त्रिक 18, 3 तिया 9, 1 10, और 7 छक 42 के 2 4, और 3 सत्ते 21, 21 4 25, 8 2 6 और 2, ये आपको आ जाएगा 26 28, और बट्टा में 100 है तो 100, इसको 100 से डिवाइड कीजिएगा, इकाई दाएं सैकड़ा है तो 26.28 रुपया, जो कि आपको CI और SI का अंतर आएगा 26.28 रुपये। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप बना लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लगता है अभी भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक, अगर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। इसी के साथ अगला वीडियो में पुनः मिलते हैं। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।